नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपनी कोचिंग कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर पे। और मैं अंकित पटेल आपकी अपनी हिंदी क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हमने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था कि संज्ञा के बारे में। संज्ञा चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके हमने 3 भाग आपको पढ़ा दिए थे। संज्ञा का पहला भाग बताया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा बताया आपको जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपको बताया भाववाचक। आज चौथे के बारे में बात करते हैं। और संज्ञा का चौथा जो प्रकार होगा वो होगा पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा का जो चौथा प्रकार है वो है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। और परिभाषा में आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स पूरे विधिवत बनने चाहिए, जो आपको हमेशा काम आए। तो आप लिख लें परिभाषा में, जिन वस्तुओं में परिमाण कहते हैं नाप तौल के लिए, परिमाण या नापतौल का बोध होता है अथवा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अथवा, जो वस्तुएं अन्य वस्तुओं को तैयार करने के काम आती हैं, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक को ही कुछ लोग द्रव्यवाचक के नाम से भी जानते हैं। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो द्रव्यवाचक लिखा है प्यारे बच्चों, इस द्रव्य में 3 चीजें शामिल होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। इसमें 3 चीजें शामिल रहती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पदार्थवाचक संज्ञा के एक उदाहरण की, इनके एग्जाम्पल की, तो डाल लीजिए जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे लोहा, जैसे दूध, घी, दही, तेजाब। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। रायता नहीं होगा, तेजाब। और हम बात करें तो लकड़ी भी होगा इसमें, लकड़ी आदि वह समस्त चीजें, जैसे आटा हो गया, चाहो तो आटा लिख सकते हैं, चावल लिख सकते हैं, वह समस्त चीजें जो नापतौल के हिसाब से प्रयोग में आती हैं, या जिनका प्रयोग हम नापतौल के माध्यम से करते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर डालिए 5 नंबर, और नंबर 5 रहेगा आपका
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा को हम कहते हैं प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं जिन शब्दों से किसी प्रकार के, जिन शब्दों से किसी प्रकार के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी प्रकार के समूह अथवा झुंड का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे आप लिखेंगे भीड़, जैसे आप लिखें गुच्छा, जैसे आप लिखें झुंड, और लिखें आप पुलिस। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। फिर उसके बाद आता है सेना, फिर उसके बाद आता है जनता, फिर आता है गड्डी, नोट की गड्डी, ताश की गड्डी, है ना। अगला आता है श्रृंखला, श्रृंखला जिसे सीरीज कहते हैं। अगर हम बात करें तो मंडल शब्द आता है, मंडल शब्द आता है, समुदाय शब्द आता है, समिति। समिति का निर्माण कई लोगों से मिलकर होता है और समुदाय का निर्माण भी कई लोगों से मिलकर होता है। अगर हम लिखें कक्षा, हम लिख सकते हैं वर्ग। कक्षा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्ग। तारों के समूह को पुंज कहते हैं, पुंज। हम लिख सकते हैं परिवार। तो ये सारे शब्द जो हैं आदि लगा लेंगे। ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप देख रहे हैं, परिवार को आप स्टार बना लीजिए, ऐसे ही आप कक्षा को स्टार बना लीजिए। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह अथवा झुंड का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है या समूहवाचक संज्ञा हम कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ रहे होंगे। इसे नोट कर लीजिए या ऑनलाइन बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी आप इसको नोट करें। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे कीज पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा नोट्स लिखवाएंगे जो आपको व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कराएगा। तब तक इसे नोट कर लीजिए। देखिए, आपने पढ़ा था अभी संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े थे। अभी आप देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रखे हैं। इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकांशतः बच्चे पेपर में यही गलती करते हैं। मैंने यूपी टेट के एग्जाम में देखा है कि प्रश्न यहां से पूछा गया है। इस सभी समस्याओं को परीक्षा की दृष्टि से, सभी प्रश्नों को देखते हुए ये आपको बताया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंस की वे पहला पॉइंट देखिए कि भाववाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन नहीं बनता। जो संज्ञाएं भाववाचक होती हैं इनका बहुवचन बनता ही नहीं है। जैसे हम कहें, भाववाचक संज्ञा हमने पढ़ा था दया,
आप बताइए दया का बहुवचन क्या होगा? क्या दया होता है क्या? नहीं। हिम्मत तो हिम्मतों नहीं होता। दुख तो दुखों नहीं होता। ऐसे हम कहें पराक्रम तो पराक्रमों नहीं होता। हम कहें दौड़ना तो दौड़नों नहीं होता। तो आप देखिए ध्यान से कि भाववाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन नहीं बनता। एक बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, आप अपनी कॉपी लिख लीजिए कि संज्ञा की जो विशेषता होती है वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। वही बात है कि अगर एक वचन होगा तो क्या कहलाएगी? विशेषता जो होगी क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। और विशेषताएं अगर विशेषताएं हुई तो कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। विशेषताएं क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। और विशेषता होगी तो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखिए, कभी कभी होता है कि यहां लिखा है कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह होता है। तो जो जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप देखें पुरी, एक शब्द होता है बेटा पुरी। जो पुरी शब्द होता है, अगर मैं कहूं कि मैं पुरी जा रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे कहां जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी। कहां जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी। इसलिए आप समझिए कि पुरी से मतलब क्या हुआ? जगन्नाथपुरी का। ऐसे ही पुरी से जगन्नाथपुरी। ऐसे मैं कहूं देवी जागरण चल रहा है। क्या चल रहा है? देवी जागरण। तो जो देवी शब्द है, मात्र देवी शब्द है, उससे आप समझ जाएंगे कि बात हो रही किसकी? दुर्गा देवी की बात चल रही। ऐसे ही मैं कहूं कि मैं बापूजी को सत सत नमन करता हूं, तो आप समझ जाएंगे बापूजी कौन? महात्मा गांधी। बापूजी कौन? महात्मा गांधी को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी प्रकार आप समझ गए कि संज्ञाएं कैसी हैं? जातिवाचक। बापू तो कोई लगा सकता है, मुरारजी बापू। तो बापू एक स्पेशल इंडिकेट करता है किसको? महात्मा गांधी को। देवी करता है किसको? दुर्गा देवी को। ऐसे पुरी किसको करता है? जगन्नाथपुरी को। तो आपने देखा कभी कभी जातवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह किया गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी, अभी तक आपने देखा जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमने व्यक्तिवाचक में किया, उसी प्रकार व्यक्तिवाचक का प्रयोग भी जातिवाचक में किया जाता है। व्यक्तिवाचक का प्रयोग भी जातिवाचक में किया जाता है। जैसे मैं कहूं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। प्रश्न यहां से पूछा जाता है। जैसे मैं कहूं गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। जैसे अपने समय में कृष्ण बहुत लोकप्रिय थे हर मामले में, हर क्षेत्र में, उसी प्रकार गांधी जी भी अपने समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। तो गांधी जी की तुलना किससे की गई है? कृष्ण से। तो यहाँ पे जो कृष्ण शब्द है, वैसे तो कृष्ण शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जो शब्द है कृष्ण, ये जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गांधी जी कैसे थे? जैसे कि कृष्ण थे। गांधी जी कैसे थे? जैसे कि कृष्ण थे। तो इस प्रकार जो कृष्ण शब्द है वो जातवाचक हो गया। ऐसे इसमें कहा गया है कि दारा सिंह कलयुग का भीम है। दारा सिंह कलयुग का भीम है। कौन है? भीम है। तो जो भीम शब्द है वो कैसा है? जातिवाचक है। जो भीम शब्द है प्यारे बच्चों वो क्या है? जातिवाचक है। तो आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आपने संज्ञा का टॉपिक पढ़ा। हमारी क्लास आप देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपको अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना है और आप चाहते हैं कि आपका हिंदी का स्कोर अच्छा रहे, तो हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस चैनल की इस मुहिम को शामिल होइए। अपने मोबाइल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।